सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिकल। स्टार्ट करने वाले हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू एएनएस और हम जो कैटेकोलोमेंस का बायोसिंथेसिस और उसका कैटापोलिज्म बहुत ही डिटेल से देखा है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आग्रह आप जरूर से देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जिसके बारे में है और उनका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेनली दो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? तो पहले जान लेते हैं कि आखिर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता क्या है। क्लियर? तो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर, ठीक है, जिसमें कि एड्रेनर्जिक ड्रग या न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड डायरेक्टली टू इंड्यूस वेरियस एक्शन और रिस्पॉन्स। ये कहना चाहता है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वैसा रिसेप्टर है, रिसेप्टर आप समझ रहे हो, जो कि जो सिग्नल को क्या करे, रिसीव करे, है कि सिग्नल को क्या करे, रिसीव करे। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वैसा रिसेप्टर है जिसमें एड्रेनर्जिक ड्रग, जिसमें क्या होता है एड्रेनर्जिक ड्रग और फिर न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन होते हैं? मेनली तो तीन होते हैं इंडोजिनस, मैंने आपको बताया था, डोपामिन हो गया, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। क्लियर है? तो ये जो हमारा रिलीज होता है और जिससे बाइंड करेगा उसको हम रिसेप्टर कहेंगे, जो डायरेक्टली इंड्यूस करेगा और बाइंड करके क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा या रिस्पॉन्स शो करेगा। क्लियर? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आपने फार्माकोलॉजी में जीपीसीआर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आप जल्द ही आपको लेक्चर कवर करने वाला हूं। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, ठीक है। जीपीसीआर आपको बस इतना याद रख लेना है। अब इसका हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो बात करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो मेनली दो क्लास में डिवाइड किया गया। पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है हमारा बीटा। क्लियर? अल्फा में दो सब टाइप होते हैं, एक होता है अल्फा 1 और सेकंड होता है हमारा अल्फा 2। और बीटा में तीन है, हमारा बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा की बात करें तो ये जीक्यू प्रोटीन से बाइंड होता है, मतलब जीक्यू प्रोटीन इसको रेगुलेट करता है ना। जीक्यू प्रोटीन जहां रहेगा वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जी अल्फा 2 जो है, जो हमारा अल्फा 2 है, ये किससे होता है? ये होता है जीआई प्रोटीन से। जीआई प्रोटीन, जीआई मतलब जहां आई आ गया, आई मींस इनहिबिटरी। तो जीआई प्रोटीन अल्फा 2 क्या करेगा? हमारा इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देगा। हम लोग आगे देखने वाले हैं अभी। और बीटा 2, बीटा 3, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 ये होता है क्या? जीएस प्रोटीन, जब इसको रेगुलेट करता है। कौन सा प्रोटीन? जीएस प्रोटीन रेगुलेट करता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रिसेप्टर के बारे में। तो मतलब अल्फा 1 जो है हमारा, कहाँ इसका लोकेशन होगा? आप देखिए, जैसे कि हम अगर बात करते हैं तो मेरा कोई न्यूरॉन है, सपोज दैट अगर बात करें, ये मेरा क्या है? न्यूरॉन है। यहाँ से क्या मेरा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ठीक है। और ये मेरा क्या हुआ? ये यहाँ पे क्या मेरा रिसेप्टर है, ये दोनों रिसेप्टर है। तो इससे जाकर क्या करेगा? बाइंड करेगा। ये अल्फा 1, अल्फा 2, कहीं बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये बाइंड करके क्या करेगा? अपना एक्शन शो करेगा। अब हम बात करना चाहते हैं कि जो हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ मौजूद होता है, और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 कहाँ होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अल्फा 1 है वहां बीटा का रिसेप्टर नहीं होगा। हो सकता है कि एक जगह पे है, एक जगह पे जो है कई टाइप का रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट हो। क्लियर है? कई टाइप का रिसेप्टर हमारा क्या हो? प्रेजेंट हो, जिससे कि हमारा ड्रग बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगा। तो अगर हम बात करते हैं रिसेप्टर की, तो अल्फा 1 जो रिसेप्टर है उसका लोकेशन देख लेते हैं। तो हमारा जो अल्फा 1 है वो आर्टरियोल्स में पाया जाता है। आर्टरीज, वेन्स आप समझ रहे हो। आर्टरियोल्स क्या होता है? आर्टरियोल्स आप देखो, आर्टरी जो हमारा निकलता है इस तरह से, इस तरह से जो आर्टरी निकल के ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो ब्रांच निकलता है इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टरियोल्स कहेंगे। ये जो हुआ ना, इसको हम आर्टरियोल्स कहेंगे। और यही आगे चल के क्या बना लेता है? यही आगे चल के जो है हमारा कैपिलरीज का ऐसे ऐसे फॉर्मेशन करता है, बहुत सारा गुच्छा जो है कैपिलरीज का बनाता है। आपने पढ़ा होगा एचएपी में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें आर्टरियोल्स, ये जो है हमारा ना, ये वाला, इसको हम क्या कहें? आर्टरियोल्स कह दें। क्लियर है? तो आर्टरियोल्स जनरली अल्फा 1 रिसेप्टर जो है हमारा आर्टरियोल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ कहाँ होगा हमारा? इंटरनल स्फिंक्टर में और आइरिस डायलेटर में। अगर इंटरनल स्फिंक्टर की बात करें तो देखिए, सपोज दैट ये मेरा क्या है? एक जीआई, ये मेरा जीआईटी है। क्लियर? जीआईटी है मतलब कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? स्फिंक्टर में प्रेजेंट रहता है। अगर आप बात करो तो जो मेरा ट्यूब है, हमारा जो ट्यूब है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जीआईटी है, उसका लास्ट में प्रेजेंट रहेगा। कहीं ना कहीं एनएस में अगर प्रेजेंट है अल्फा 1, अल्फा 1 एनएस में प्रेजेंट है, जो क्या करता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रहेगा, उसको बचाए हुए रहेगा। मतलब हमारा जो फिकल मैटर है, ठीक है, जो हमारा फिकल मैटर है उसको बाहर आने नहीं देगा, वो बचा कर रखेगा। लेकिन देखिए यहीं पे अगर हम अल्फा 1 ब्लॉकर दे देते हैं, एक ड्रग, कोई अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग दे दिया, तो अल्फा 1 को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। अगर अल्फा 1 को ब्लॉक करेगा तो स्फिंक्टर अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, अब स्फिंक्टर खुल जाएगा। तो क्या हमारा फिर डायरिया स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, फिर आपको पैम्पर्स पहनकर घूमना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा अल्फा 1 जो है हमारा ट्यूब के लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो आप समझ गए इंटरनल स्फिंक्टर का। अब आता है आइरिस डायलेटर मसल। अगर हम बात करें अपने जो आंख है, ये मेरा आंख है, ठीक है, आंख की अगर बात करें तो ये क्या होता है ना, इस तरह से होता है हमारा, ठीक है। ये मेरा क्या है, सर्कुलर मसल है, ऊपर वाला मेरा सर्कुलर मसल है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब रेडियल मसल, इस तरह से जो आया, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा है सर्कुलर मसल। और देखिए इस तरह से जो है इसको ये है रेडियल मसल। तो जनरली जो हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर है वो रेडियल मसल पे प्रेजेंट रहता है। ये जो आपको दिख रहा है इस साइड इस तरह से जो रेडियल मसल आपको दिख रहा है, ये रेडियल मसल हो गया, है ना। तो ये कहाँ रहेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ रहेगा, हमारा रेडियल मसल पे प्रेजेंट रहता है। अगर अल्फा 1 रेडियल मसल पे प्रेजेंट है तो क्या करेगा, रेडियल मसल पे क्या करेगा, तो हम जानते हैं कि जहां अल्फा 1, ठीक है, क्या आएगा हमारा, जहां अल्फा 1 वहां क्या होगा, वहां कॉन्ट्रैक्शन। अल्फा 1 किससे मेम्ब्रेन, कौन से प्रोटीन से रेगुलेट होता है, तो हम बताए थे आपको स्टार्टिंग में, अल्फा 1 जो है जीक्यू प्रोटीन मेडिएटेड होता है। और जहां अगर जीक्यू प्रोटीन वहां कैल्शियम, ध्यान देना है, बस आपको इतना याद रखना है, जहां जीक्यू प्रोटीन वहां कैल्शियम, और जहां कैल्शियम वहां कॉन्ट्रैक्शन, सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, बस आपको इतना याद रखना है। तो अल्फा 1 में क्या होगा ना, तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि जीक्यू प्रोटीन से बाइंड होता है, जीक्यू प्रोटीन इसको मेडिएटेट करता है। तो ये जो मेरा रेडियल मसल है इसको क्या करेगा, ये सपोज रस्सी है और ये मेरा क्या है, पुपिल है, बीच में आई मैंने बनाया, ये पुपिल है आपका, ये बीच वाला पार्ट आई का। अब ये जो रेडियल मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पुपिल डायलेक्ट करेगा कि नहीं। अगर इसको ये सपोज दैट ये जो रेडियल मसल है इसको खींच रहा है कोई पकड़ के, तो क्या होगा, ये बीच वाला फैलेगा, ऐसे डायलेट करेगा। तो इसी तरह से काम करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर होता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, फैलता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब क्या हुआ, खींचना, कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको खींचा बाहर की ओर, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मसल, तो पुपिल क्या हुआ, डायलेट हुआ। तो इस प्रोसेस को हम लोग, पुपिल का डायलेशन को हम लोग माइड्रियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइड्रियासिस कहते हैं। और अगर पुपिल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारा, ठीक है, पुपिल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, मायोसिस कहेंगे, मायोसिस। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ये था मेरा क्या, अल्फा 1 यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा हमारा आइरिस डायलेटर ग्लैंड, और हमारा कहाँ रहता है, ग्लैंड सेल पे रहता है। जैसे ग्लैंडुलर का सिक्रीशन, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वहां पे क्या करता है, सिक्रीशन करवाता है, ठीक है ना, ग्लैंड का सिक्रीशन करवाता है। पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे रहता है, कहाँ रहता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे रहता है। मतलब जो हमारा ये है, ये क्या हुआ, प्री हो गया, और जहां पे रिसेप्टर ये हो गया पोस्ट, तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारा रिसेप्टर इस तरह से रहता है। अल्फा 1 हमारा मेनली एक्साइटेटरी और नेचर, एक्साइटेटरी कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन करने का प्रोसेस, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने का प्रोसेस यहाँ इन्वॉल्व रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीक्यू प्रोटीन यहाँ पे मेडिएट कर रहा है। ये हमारा अल्फा 1 हो गया। वहीं पे अगर अल्फा 2 की बात करें, ठीक है, अल्फा 2 कहाँ प्रेजेंट रहता, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। कहाँ रहता है हमारा, देखिए ध्यान से, अल्फा 2 हमारा कहाँ रहेगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। बस आपको इतना याद रखना है कि सारे में से अल्फा 2 जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से प्रेजेंट रहता है। पैनक्रियाज, वेन्स, एडिपोज टिश्यू, जीआईटी, स्फिंक्टर, सैलिवरी ग्लैंड में अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या बात हुई, देखिए क्लियर देखना आपको यहाँ से, ये मेरा क्या है, ये सपोज कि मेरा रिसेप्टर है, ये न्यूरॉन्स का नर्व एंडिंग है, ठीक है, इस तरह से क्या है, मेरा न्यूरॉन्स का नर्व एंडिंग है। अब ये मेरा क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है और ये मेरा क्या है, प्री सिनेप्टिक है। तो मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, कहीं अल्फा 2 प्रेजेंट रहेगा, अल्फा 2 क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो अल्फा 2 को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो रिसेप्टर भी कहते हैं, ऑटो रिसेप्टर भी कहते हैं और लेजी रिसेप्टर भी कहते हैं। अल्फा 2 को हम लोग ऑटो रिसेप्टर और लेजी रिसेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारा रिलीज होगा यहाँ से, सपोज दैट नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ और क्या किया, अल्फा 2 से जाकर बाइंड किया, रिलीज भी कहाँ से हो रहा है, प्री सिनेप्टिक से हो रहा है, और बाइंड भी कहाँ हो रहा है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कह दिया हम, ऑटो रिसेप्टर कह दिए। अब लेजी रिसेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से नॉर एड्रेनलिन बाइंड हुआ, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन क्या हुआ, रिलीज हुआ और यहाँ पे जाकर के बाइंड होना स्टार्ट किया। अगर नॉरएपिनेफ्रिन जाकर के बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये अल्फा 2 बोलेगा नहीं यार बाइंड मत करो, ठीक है, बाइंड तो कर जाओगे लेकिन क्या करना है ना, कि मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, तुम बाइंड करो मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं अपना एक्शन शो नहीं करूंगा। तो फिर अल्फा 2 एक आइडिया देता है, एक काम करो, तुम मेरे से बाइंड भी मत करो, खुद भी रिलीज मत हो, क्योंकि जितना ज्यादा रिलीज होगा तो तुम बर्बाद होगे, बर्बाद होना करना नहीं है तुमको, तो क्या हो, तुम रिलीज ना हो। तो अल्फा 2 पे अगर बाइंड करेगा तो क्या हुआ, इसका इनहिबिट कर दिया कि नहीं, वो कहेगा कि रिलीज ही मत हो। तो क्या हुआ, यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन का फिर रिलीज नहीं होगा। अब क्या हुआ, अल्फा 2 पे बाइंड करने के बाद रिलीज अगर नहीं होगा तो कैसा एक्शन शो करेगा,
कैसा एक्शन शो करेगा, इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा। इनहिबिट किया कि नहीं नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज का, अगर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा नॉरएपिनेफ्रिन अगर रिलीज नहीं होगा तो फर्दर एक्शन शो नहीं कर पाएगा। क्लियर है। अगर बाइंड हुआ था अल्फा 1 पे, ठीक है, समझ रहे हो कि ब्लड वेसल पे क्या करता है, हमारा ब्लड वेसल पे कौन सा प्रेजेंट रहता है, कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है हमारा ब्लड वेसल पे, ब्लड वेसल पे अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का, जो कि कौन सा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में अल्फा 2 रिसेप्टर होता है जिसको हम ऑटो रिसेप्टर या लेजी रिसेप्टर कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ठीक है, हम समझ गए इतना कि जो हमारा अल्फा 2 है उस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेलेब्री ग्लैंड पे, जीआईटी पे, स्फिंक्टर पे, ठीक है, वेन्स में, पैनक्रियाज, एडिपोज टिश्यू और सेलिवरी ग्लैंड। ये इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी इन ब्रेन। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, हम बताया था अभी कि ये जो है जीआई प्रोटीन से मेडिएटेड होता है, और जहां जीआई होता है, आई मतलब इनहिबिटरी रिस्पॉन्स करेगा, इनहिबिट करेगा। अब मेजर इनहिबिटरी इन नेचर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसका, बीटा 1 रिसेप्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, बीटा 1। बीटा 1 प्रेजेंट होता है कहाँ, हार्ट में। हार्ट में क्या होता है हमारा, बीटा 1 प्रेजेंट होता है। एसे नोड आपने, साइनो एट्रियल नोड आपने शायद पढ़ा होगा, आर्ट्रियल मसल एवी नोड में, जो हमारा हार्ट में, मेनली हार्ट में प्रेजेंट रहता है, और किडनी में जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल में प्रेजेंट होता है। क्या करता है, हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्या, अगर हार्ट में प्रेजेंट है बीटा 1 रिसेप्टर पे क्या करेगा, आया मेरा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जो भी है, आएगा बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा हार्ट सेल में और उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नैरो हो जाएगा कि नहीं, वेसल्स, वेसल्स नैरो होगा, और हमारा हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्सफुल एक्सपल्सन करेगा, ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। और क्या करता है, किडनी के जेजी सेल में, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल में हमारा प्रेजेंट होता है, जहां से रेनिन का रिलीज करवाता है। किसका रिलीज कराता है, रेनिन का रिलीज करता है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बीटा 1 वहां पे होता है। अब बात करते हैं बीटा 2 की। तो बीटा 2 जनरली, बस आपको इतना याद रखना है, बीटा 2 जितने स्मूथ मसल है, मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल बोले तो अब देखो, आर्टरियल्स जो हो गया, आर्टरीज के अंडर वाला लेयर हो गया, और स्मूथ ही होगा ना। ब्रोंकाई का जो मसल्स हुआ, इंटरनल मसल, वो होगा स्मूथ होता है, मतलब अंदर का जितना जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स का अंदर वाला पार्ट है, वो सारे स्मूथ मसल से बने होते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज यूट्रस हो गया, आइरिस कंस्ट्रिक्टर मसल, आइरिस को जो कंस्ट्रिक्ट करे वैसा मसल, तो कैसा ही है, स्मूथ मसल ही है। अब क्या करता है वहां पे, बीटा 2 रिसेप्टर रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, और क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन और वैसो डायलेशन करता है। ब्रोंको डायलेशन और वैसो डायलेशन समझ रहे हो आप, वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट कर देगा, ब्रोंक्यूल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा। तो कहाँ यूज होगा, ध्यान देना आपको, जिस पेशेंट को अस्थमा हुआ है, अस्थमा हुआ है तो क्या हुआ है, लंग्स में क्या फ्लूइड भर जाता है, तो फ्लूइड भरने के कारण पुपिल क्या कर, ये जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसको हम क्या दिए, बीटा 2 एगोनिस्ट दिए, मतलब बीटा 2 वाला ड्रग दिए जो कि बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करे, तो वो क्या करेगा, बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगा, और हमारा ब्रोंक्यूल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा। अगर ब्रोंक्यूल्स को डायलेट किया तो हमारा जो हमारा अस्थमा के पेशेंट है उसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसी तरह से ये क्या करता है, काम करता है। अगर हम बात करें बीटा 3 का, तो बीटा 3 कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा एडिपोज टिश्यू में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और जो किस में हेल्प करता है, लिपोलाइसिस में हेल्प करता है, और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर। जो बीटा 3 है मेनली एडिपोज टिश्यू और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और या फिर फैट्स टिश्यू वगैरह में भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, लिपोलाइसिस करता है। लिपोलाइसिस क्या होता है, लिपोलाइसिस जो है, जो लिपिड का जो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, फ्री फैटी एसिड, और क्या बनता है, हमारा ग्लिसरॉल बनता है। फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्जन होता है, जो कि क्या करता है, आगे चल के हमको हेल्प करता है, एनर्जी देने में प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि देखिए लाइपोलिसिस मतलब जो लिपिड है वो स्टोरेज का काम करता है, स्टोर रहता है किसके फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर रहा। अब उसको काम पड़ा कि चलो भाई, आप कैसे, अगर आपके गोडाउन है, एक दुकान है, तो गोडाउन में क्या करते हो आप, सब ग्लाइकोजन को स्टोर करते हो, है ना, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने वाला चीज है, जो आपको सारा सामान रहता है उसको स्टोर करते हो। अब जब जरूरत पड़ता है तो आप गोडाउन से ले जाते हो दुकान में उसको सेल करने के लिए। बस उसी प्रकार यहाँ क्या हो रहा है, लाइपोलिसिस हो रहा है। लाइपोलिसिस भी एक प्रोसेस है, जो कि क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने, अगर जरूरत हो तो एनर्जी के लिए उसको उठाकर ले लिया जाता है, लाइपोलिसिस के फॉर्म में तोड़कर उससे एनर्जी रिलीज करवाया जाता है, इसी को हम लोग लाइपोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट रहता है, एडिपोज टिश्यू में और यूरिनरी ब्लैडर में। क्या करता है, लाइपोलिसिस और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लडर, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लडर का जो है
यूरिनरी ब्लैडर का रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प करता है। अब बात आती है जी रिसेप्टर बिलोंग टू अ लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, रिसेप्टर किससे बिलोंग करता है? सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कैरियर प्रोटीन की तरह एक्ट करता है और जो कि रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है ना। प्रोटीन की तरह एक्ट किया, रिसेप्टर प्रोटीन है, उससे हमारा जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन क्या हुआ, रिलीज हुआ और जाकर बाइंड किया। बाइंड करने के बाद अपना एक्शन शो किया, तो एक्शन शो करने के बाद अपना क्या हुआ, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, जो हमको जरूरत थी वैसा मिला। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर। होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको क्वालिटी नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया गया, तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।